अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस से आवाम किन मुश्किलात का सामना कर रही है उस पर होगा। हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले तो हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन पर ड्राइवर सवारियां हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना है, और इसी के साथ साथ हमारा अगला जो पार्ट होगा वो होगा गुड्स एसोसिएशन के मेंबरान के साथ के गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं उनको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड पे, जहाँ से जो है मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है वो बसेस जाती हैं। मेरे साथ जो है इस वक्त मियाँ शहबाज साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रेंट्स बढ़ गए, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई है, रेंट पे क्या असर पड़ा है? फौरी तेल को सस्ता करो, आवाम को ताकि रिलीफ मिले। पहले इतना तेल ज्यादा महंगा है कि अभी तक ट्रांसपोर्टर रो रहे हैं, यकीन माने। बिल्कुल, हम भी रो रहे हैं, हमारा किराया कम है और आवाम भी रो रही है कि किराया ज्यादा है। तो रिलीफ मिलेगा सस्ता तेल करके। जितनी देर लगा रहे हैं, मैं तो चाहूँगा तेल आलमी मार्केट के मुताबिक कर दे। इसलिए हम इंशाल्लाह ताला देखें, ये सवारी भी कम हो गई है। ये आप देखें, हमारे ड्राइवर खड़े हैं, आगे हैं सारे। सवारी उस दिन की कम हो गई है जिस दिन का किराया ज्यादा हुआ है, शक्कत नहीं है। ये आम मिडिल क्लास से भी कम लोग हैं जो इधर काम करते हैं, वो अपना सफर करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हालात बेहतर हो गए हैं और पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी? हो जाएगी नहीं, करें। अच्छा, करेंगे। मैं आपकी फसासत से अभी ये कहना चाहता हूँ कि अभी करें ताकि आवाम सुख का सांस ले और उसी वक्त किराया कम हो जाएगा। तो अभी जो हम चल रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने सब्सिडी की बात की हुई है कि ट्रांसपोर्टर को सब्सिडी दी जाएगी, वो भी दें हमें, लेकिन अभी वो किराया तो उसके मुताबिक नहीं ले रहे। बिल्कुल, ये देखें, सारे आरटीएस सेक्रेटरी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब सारे आ जाते हैं कि आपने कम लेना है। तो हम कम ले रहे हैं। कम के बावजूद भी उतनी सवारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कम से कम किराया होता है मिसाल सीट के मुताबिक। एक गाड़ी अगर 60 सीट की है तो वो 60 सवारियां नहीं होगी तो हम क्या लेंगे। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं अगर लीव देना है तो फौरी तौर पर तेल को कम किया। हाँ, सब्सिडी इसके अलावा और कोई नहीं होनी। हम काम कहते हैं सब्सिडी को दफा करें। सब्सिडी जो है वो भी तकरीबन मेरा ख्याल 60% लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि बसें तो ज्यादातर जो है वो अपना किस्तों की है और नाम नहीं है, रूट नहीं है, कई हो जाता है ऐसी बात। तो ये तो चिराग लोग तो ले लेंगे हमारे पास, लेकिन सब्सिडी से बेहतर ये है कि तेल को कम किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इन फ्यूचर में, अभी आप कह रहे हैं पेट्रोल नहीं कम होता, तो फिर क्या किया जाएगा? क्यों नहीं कम होगा जब इतनी बड़ी जंग बंद हो गई है? 2 हफ्तों के लिए जितने के लिए भी हुई है, हम तो दुआ गो है कि दुनिया में अमन आए, अमन आए, अमन आए, अमन आए। लेकिन अगर क्यों नहीं होगी जी, जब दुनिया में कम हो रहा है तो ये क्यों नहीं करेंगे? सही बात है, ये बात है। हमें क्यों अगर में जी? अब 94 जितने 95 में हुआ था वो अपना 100 कितने चले गए, 112 तक। अब 94-95 रात का हुआ, उसी वक्त इनको डाउन करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए था। आवाम चाहती है ये कि महंगाई इस तेल की वजह से होती है, सिर्फ किराए की वजह से नहीं, तमाम महंगाई तेल की वजह से। हर चीज महंगी हो गई, हर इसलिए अभी चाहिए कि हुकूमत पाक कोई चीज भी नहीं मिलती, जिधर चले जाओ हर चीज डीजल जब महंगा है। आप ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर हूँ। अच्छा, जो गाड़ियाँ पैसेंजर, ये गाड़ियाँ पैसेंजर गाड़ी में इतने ज्यादा होते ही नहीं है, सवारी बनते ही नहीं है। तो क्या डीजल करते हैं गाड़ियों फिर का उस खर्चा नहीं पूरा था, गाड़ियों का खर्चा भी अभी नहीं पूरा हो रहा। ये जो किराया हम ले रहे हैं ना, ज्यादा भी ले रहे हैं फिर भी नहीं पूरा हो। अच्छा, अभी किराया ज्यादा ले रहे हैं? ज्यादा का मतलब ये है, ज्यादा का उनका मतलब ये नहीं है कि तेल से ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि पहले से ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन अवाम इसका मतलब ये सादा आदमी है इस वजह से। अच्छा, क्या गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? डीजल कम करे, ये पैसेंजर भी को पैसेंजर भी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं इतना जो आवाम है जो। अच्छा, जो दूसरे शहरों में लोग रहते हैं, ये होता है गाड़ी में जो एक पैसेंजर बैठता है ना, उसके पास इतने पैसे है ही नहीं। एक सवारी का 150 रुपया किराया है, हम उसका 200 रुपया अभी ले रहे हैं। ठीक है, पहले 150 था, अभी 200। उनके पास 100 होता है, अभी हम क्या करें? अच्छा, है ही टोटल 100 रुपया। उसके बाद अभी लाहौर का क्या किराया है? लाहौर का आने जाने 700 रुपया, 700 कुछ रुपए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अगर गाड़ी खाली जा रही है, मिसाल अभी जो हमें आरटीए सेक्रेटरी साहब ने दिया 780 है या 450 है, तो अगर गाड़ी खाली जा रही है तो वो कहते हैं 600 दे दो, 600 दे दो, 500 दो, आओ बैठो सही,
खाली हो जा रही है। इस वजह से कंपटीशन में हमें वो भी काम करना। अच्छा, ये जो रेट लिस्ट लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ जी लाहौर का 480 और 600, ये पहला है, ये पहला है, अभी नया वाला नहीं लगा हुआ, क्योंकि रोजाना बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ये ऐसा है। तकरीबन प्राइसेस कौन इसको फिक्स करता है, कौन देखता है इनके किराए को? तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत जो है वो पंजाब के जो हमारा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना, वो इसको देखती है। पहले तो वजीर आला पंजाब देखती है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी देखती है, वो किराया बनाती है, फिर हर रीजन में आरटीए सब्सिडी को दे देते हैं कि इस हिसाब से आपने लगा। देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आप उससे खुश नहीं है? ना, हम वो सब्सिडी को नहीं मानते। अच्छा, वो तो एक वैसे ही हमें रिलीफ दिया है, अगर किसी को दे दिया 17,000 जितना भी है आवाम के लिए जो है वो जरूरी है कि वो सस्ता करें, हमारे साथ सफर करें, हम अपना किराया लें। अच्छा, अभी सवारियां हमने कहा कम हो गई हैं, जो दूसरे शहरों की सवारियां वो किस तरीके से आती जाती हैं, वो किस तरह मैनेज कर रही हैं, कैसे वो अपना आना जाना पूरा कर रही हैं? नहीं ऐसी नहीं है, कोई मजबूरी। फैसलाबाद ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 550 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਕਾਹਦੇ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਦਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੁਧਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈ ਰਿਹਾ 380 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ 450 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਪਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 200 ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਹੁਣ 380 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ आपने अपना किराया क्यों नहीं बढ़ाया ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਵਾਮ ਗਰੀਬ ਆ ਇੰਨੇ ਘਰ ਆਪਣੇ मामलात ਆ लेकिन आप भी तो मजदूरी करते हैं ना आपने क्यों नहीं किराया बढ़ाया हमने किराया इसलिए नहीं बताया कि हमारी गाड़ी में सवारी जाए ये मरियम नवाज मतलब आपका जो है वो खर्चा थोड़ा बहुत निकलता रहे जी हमने अपने घर का खर्चा चलाना है ठीक है ना जो मामला था ये हमारी मरियम नवाज ने गाड़ी निकाली है सवारी ने को बहुता किराया मांग लो तो कहते जी ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ 100 ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲ जाएंगे ਇਹ मामला देखने वास्ते तो गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को यही मुताबिला है कोई हमारे साथ कॉम्परेट करे या पेट्रोल जो हमारा सस्ता करे तो सवारी को आसानी होगी फैसलाबाद आप क्या कहना चाहेंगे मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ किराएनामा असूल के मुताबिक ले रहे हैं हमें शबीर बरादर वाली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप जो किराए हैं वो असूल के मुताबिक ले रहे हैं जितना डीजल बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने किराए बढ़ाए ਜਿਹੜਾ ਨਾ मतलब तेल कम होना चाहिए गरीब आदमी को इन्ने वसाइल नहीं गया कि ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਲਵੇ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੋਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਰੀ ਪਈ ਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ मतलब घटा दें। आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतर होंगी? हाँ जी बेहतर होएगी मरीम नवाज बहुत अच्छी है बेहतर करेगी आपकी चीज़ें बेहतर होंगी ठीक है उसकी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने इनकी बात सुनकर ये कहना था कि अभी हमें उम्मीद है ये पूरी उम्मीद है बहुत कि जैसे अब पूरी दुनिया में अमन छा गया है तो इससे जो है यहाँ पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। तो अभी आप हमारे साथ रहना मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ क्योंकि मैं जनरल बस स्टैंड पे मौजूद हूँ तो हमारे साथ जो है ड्राइवर हज़रात भी मौजूद है इनसे जानते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडम सत्याना मंगला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इधर ट्रांसपोर्ट सत्याना जामरा में मेरी गाड़ी चलती है। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ डीजल और किराए का नहीं बाकी स्पेयर पार्ट भी जो महंगे हैं। अच्छा, मतलब जो गाड़ी की बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। पार्ट्स हैं टायर हो गए उसकी मेंटेनेंस भी तो जरूरी है ना। सारी बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं वो महंगे हैं। हम तो बड़ी चक्की में पिस रहे हैं हम परेशान हैं। गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं हमारे हमें बड़े बड़े फाइन करते हैं जो हमारी वसातत से बाहर किस चीज़ पे होता है आपको? वो यही कि ओवरलोडिंग क्यों करते हो किराया ज्यादा क्यों लेते हो हम ऑर्डिनेंस के मुताबिक चलते हैं अड्डा की फीसें ज्यादा हो गई हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जी फाइन ओवरलोडिंग का नहीं होना चाहिए। जो होटल हम यूज करते हैं इधर खाना खाते हैं वो कंडक्टर ड्राइवर वो भी ज्यादा पैसे यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कि महंगाई हो गई है डीजल महंगा हो गया मतलब उन्होंने हर चीज को पेट्रोल से जोड़ दिया पेट्रोल महंगा हो गया ज्यादा पैसे लेती हैं वो जो हमारे को सब्जी ज्यादा महंगी मिलती है दालें ज्यादा महंगी मिलती हैं। हमारा सिर्फ डीजल का ही प्रॉब्लम नहीं है डीजल बढ़ने से तमाम अशिया जरूरियात जिंदगी की महंगी हो गई। अच्छा, ये मेंटेनेंस की जो चीजें हैं गाड़ी की वो किस हद तक महंगी हुई स्पेयर पार्ट की चीजें दोगुना चौगुना महंगी हो गई है। टायर जो 70,000 की जोड़ी थी वो 1,40,000 की है 1,50,000 की जो जोड़ी थी डबल प्राइस है। आप हमारे साथ चले हम आपको ये जाके स्पेयर पार्ट्स की दुकानों पे रेट चेक कराते हैं। जो इंजन का सामान हम आज से पहले 1 लाख में इंजन कराते थे वो 2-2.5 लाख में हो रहा है। मजदूर हमसे मजदूरी ज्यादा लेते हैं बॉडी पार्ट्स ज्यादा महंगे हैं हम इतने परेशान हैं। तो कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है पेट्रोल महंगा हो गया डीजल महंगा हो गया। फ्री सफर करते हैं हमारे गिरेबान पकड़ते हैं
पुलिस मुलाजिम हमारे साथ। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैंने ये पूछना था कि मुझे बताएं कि जैसे अब स्टूडेंट्स आते जाते हैं तो उनको कोई सब्सिडी या कोई रिलीफ दिया जाता है कोई गवर्नमेंट नहीं, से? हम हमारे साथ वो फ्री सफर करते हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को फ्री सफर और करवाते भी हैं? जाए, सत्याना जाए, चिन्नौर जाए, गुजरांवाला जाए, हमें पैसे नहीं देते। क्यों फ्री क्यों करवाते हैं? बदमाशी करते हैं हमारे साथ, कहते हैं हमारे रिलीफ है, रिलीफ का सबूत कोई नहीं है। हम नहीं तो मजबूर आप लोग हैं। कंप्लेन क्यों नहीं करते इस चीज़ करते हैं, हमारी सुनता एहतजाज क्यों नहीं कोई करते? हमारी सुनता कोई नहीं है। हम अगर स्पेशल गाड़ी लेके कहीं जाते हैं, सेक्रेटरीट ये फैसलाबाद हमें स्पेशल परमिट नहीं देता। अच्छा। जब हम आउट रूट पे गाड़ी लेके जाते हैं हमें 10-10 हज़ार जुर्माना होता है। 10-10 हालांकि 100-200 फीस लेके अगर हमें स्पेशल परमिट जारी करें, हम पाकिस्तान पंजाब के रहने वाले हैं, अथोराइज है हमें, हम पंजाब पाकिस्तान में जहाँ मर्जी जा सकते हैं। फैसलाबाद में हम आते हैं बाईपास के अंदर, जिधर मर्जी गाड़ी लेके जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो जिले इंतजामिया है, ट्रैफिक पुलिस है, जो दूसरे लोग हैं, हमें गुलामाबाद, मोहम्मदाबाद किधर हमारी गाड़ी जाए वो जाने नहीं देते। नहीं जाने। वो कहते हैं आप आउट ऑफ रूट, हालांकि शहर में कौन सा रूट कौन डिसाइड करता है? ये आउट ऑफ रूट का क्या मतलब है? सेक्रेटरीट है, जो अथॉरिटी है उसने रूट देना है फैसलाबाद से लाहौर का, सियालकोट का, गुजरांवाले का। अच्छा। वो अथॉरिटी हमें रूट देती है, हम रूट पे गाड़ी चलाते हैं। अगर आउट रूट हम 2 कदम भी जाएं, हमारा घर हो, हम अपने घर गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी ट्रैफिक वार्डन ने हमें रोक तो वो लिया। अलाउड नहीं और आपको जुर्माना होगा? जुर्माना भारी करते हैं, बदतमीजी भी होती है हमारे साथ। हम अल्लाह कहते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं ड्राइवर को, थप्पड़ भी मारे जाते गिरबान हैं? पकड़े जाते हैं, तजलील की जाती है, पकड़ के स्टैंड से उतारा जाता है। मेरे पास पब्लिक सर्विस लाइसेंस सन 1986 से है, 40 साल मेरी सर्विस हो गई है। 40 साल के बंदे की भी वही कदर है, जो आज अड्डे में दाखिल हुआ उसकी भी वही कदर है। हमारा कोई परेशानी हाल नहीं है। दुआई है हमारी, रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पंजाब पाकिस्तान से कि हमारे साथ सिला रहमी की जाए। हमें ये सब्सिडी की जरूरत नहीं है। पेट्रोल और डीजल 10 सस्ता होना गाड़ियों वालों चाहिए। को 40-40 हज़ार देते ना, बाकी पिसते रहे। बिल्कुल ठीक है। हमें नाज़रीन, सब्सिडी और की भी जरूरत ड्राइवर नहीं। हमारे साथ मौजूद है, हमें इनसे भी रेट कम जानते करके हैं। तेल दें, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हमें वो किराया नामा इशू करें, हम उसकी वायोलेशन करें, हमें जुर्माना। किराए ज्यादा हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ਕਿਰਾਏ ਵਧੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ जी। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ वजह ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ तो ਗਿਆ। सवारियाँ उसी तरीके से आ रही हैं या कम हो गई ये हैं? सवारी कम हो रही है और यार कंडे का काम ना खत्म हो रहा है। अच्छा। हम लोग जब इधर काम करते हैं, पर मजदूरी करते हैं अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे पहले इन लोगों जगह पे रश रहता था। अब आप लोग देख अब सकते हैं बिल्कुल मैं कभी देख कोई रही हूँ भी कि नहीं पूरा आता। अड्डा खाली है। ना को आ रहा है, पूरा लारी अड्डा खाली है। लारी अड्डा खाली, लोग वरना यहाँ पे बाहर से- खड़ी होने की भी कई दफा जगह नहीं मिलती होती है, कई ऐसा ही दफा तो है। ऐसी होती है ना, जगह नहीं मिलती किसी को। और किसी वक्त तो ऐसा होता है कि पैसेंजर आदमी खुद आके ढूंढता है, मैंने फलानी गाड़ी में बैठना, कहाँ जाना है। अब देखे ना, अभी ऐसे हो रहा है जैसे बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। ये सब डीजल की वजह से है। हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज़ इन लोगों को तो थोड़ा सा रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मियां शहबाज साहब, मुझे बताइएगा कि क्या सवारियाँ आके आपसे ये डिमांड नहीं करती कि क्यों इतना पैसा बढ़ा दिया है, क्यों फेयर जितने ज़्यादा हो गए हैं, तो उस पर कैसे आप इस चीज़ को हैंडल करते हैं? असल में देखें, बाशऊर तमाम शहरियों को इल्म है, बल्कि पूरी कौम को इल्म है कि इस वक्त दुनिया में जंग लगी हुई थी, और बल्कि पाकिस्तान 2 जंगें लड़ रहा था, तो उस वजह से ये तेल का बहरान आया, महंगाई हुई। तो हमने मुतालबा करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते रहते हैं, आपके प्रोग्रामों में भी करते रहते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अब मैं फिर दोबारा कहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, खसूसन हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा ने, कुलसूम नवाज शरीफ साहबा ने सब्सिडी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सब्सिडी जो है वो कितने लोगों को पहुँचेगी? बहुत कम लोग हैं जिनको पहुँचेगी। मेरे जैसे आदमी जो है उनके पास अच्छा, मोटरसाइकिल इसमें है। कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है, वो बल्कि क्या करेंगे? एक बात, सबसे बड़े लोगों के पास पैसे नहीं है, गाड़ियां नाम नहीं करवा सकते, मोटरसाइकिल नाम नहीं करवा सकते, सीधी बात है। जब फ्री नाम भी नहीं किया कराएंगे तो वो कैसे पैसे, सब्सिडी का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल। अगर हम दफ्तर जाते हैं तो वहाँ मैं बात वो नहीं करना चाहता जहाँ वो फ्री किया, फ्री नहीं होगा आपके काम। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पूरी आवाम को, अगर गरीब आवाम को अगर रिलीफ देना है तो फौरी तौर पर जितना आलमी मंडी में ये तेल सस्ता हुआ है उतना फौरी तौर पर कर दें, ये पूरी आवाम को जो रिलीफ मिल जाएगा उसी वक्त। तो हमारा मुतालबा ये है सर। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, अभी आपने हमारे साथ है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस वक्त गुड्स एसोसिएशन के मेंबरान के साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ सदर और चेयरमैन जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं फ्यूल की वजह से, तो इनका इस पर क्या कहना है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, रेट्स बढ़ गए हैं, काम पे क्या असर पड़ा है, कारोबार की क्या सूरत हाल है? कारोबार की सूरत हाल ये 3 दिन से रेट बढ़े हैं जी मैडम।
तो काम की सूरत ना होने के बराबर है। उका दुका काम हो रहे हैं थोड़े थोड़े, बाकी तो काम बिल्कुल जीरो है। हमारा मतलब ये है कि जैसे अभी गवर्नमेंट कह रही है रिलीफ दे रहे हैं हम आपको, हम रिलीफ के हक में नहीं है। हमारा हाँ जी, कहा गया है कि सब्सिडी दी जा रही है आप लोगों को। सब्सिडी दे रहे हैं वो। अच्छा, वैसे दे क्या रहे हैं सब्सिडी? वो एक माह के लिए ना 17,500 रुपया दे रहे हैं एक मस्जिद को। अच्छा, वो ना होने के बराबर ही है। ऐसे कहते हैं 17,500 रुपया दे रहे हैं एक मस्जिद को, लेकिन वो किसको मिलेगा? वो जिसके नाम गाड़ी है उसको मिलेगा। अच्छा, जिसके पास मस्जिद है उसको देने का क्या फायदा? उसको देने का फायदा कि जिसकी अपनी गाड़ी है ना, उसको देने का फायदा है कि जिसके पास गाड़ी है वो पेट्रोल पंप पे जाए। हमारा मकसद जो है कि वो गाड़ी डीजल की कीमत कम करे, ऐसा रिलीफ ना दे, ताकि बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं लोगों ने किस्तों पे ली हुई हैं। ठीक है, जिसकी गाड़ी है उसको तो लीव ना हुआ, जिसके नाम गाड़ी है उसको लीव मिल गया। तो हमारा यही मौक़िफ़ है कि आप कम से कम इसको पेट्रोल डीजल की कीमत, जैसे पेट्रोल का 40 रुपये कम किया, इसी तरह 40 रुपये डीजल कम कर दे। कमी होती हुई नजर नहीं आ रही फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है। हमारी कोशिश कितना रेट्स में जो है वो डिफरेंस आया अभी तक? अभी तो किसी को समझ नहीं आ रही, ना व्यापारी को आ रही है, ना ट्रांसपोर्टर को आ रही है, ना ड्राइवर को आ रही है। नहीं मतलब तो काम की क्या सूरत हाल है? काम चल नहीं रहा? वही यानी भी काम चलेगा तो किसी को सूरत हाल कम नहीं। हर आदमी ब्लॉक बैठा है। बिल्कुल काम अगर हम कहें ठप हो चुका है। ठप हो गया, बिल्कुल काम ठप हो गया, ना होने के बराबर है। ताजर भी परेशान है, ट्रांसपोर्टर भी तो परेशान चीजें है। किस तरीके से मैनेज होंगी फिर? अभी देखें गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए सारे लोग। आपसे ये रेट्स इंक्रीज करने से पहले आपसे उन्होंने बैठ के कोई बातचीत की हो, कोई आपको पहले नोटिफिकेशन आया हो कि ये सब होने लगा है, कि आप मेंटली तौर पे तैयार हो, या कोई अपने तरीके पे ऐसी कोई पॉलिसी बना लें या अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें जिससे ये चीज़ें ख़राब ना हो? मैडम कोई ऐसा नहीं, आपको भी पता ही है कि रात को सोए हुए सारे सुबह उठे पता चला जी 185 रुपये डीजल का इजाफा कर दिया गया, तो किसी को नहीं बताया। अभी जो व्यापारी की बात करें उसको किन मुश्किलात का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है? जाहिर है वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। ये देखे कुछ सब्जी वाला पहले आलू का कीमत रेट वैसे है नहीं, अब वो दीपालपुर उकाड़े से लेकर आएगा वो तो जेब से डालेगा, ना होने के बराबर है ना। तो इसलिए व्यापारी भी परेशान है। जो जैसे खरबूजे का व्यापारी है, जो हाल की सब्जी और फ्रूट है, ये सारे व्यापारी परेशान है। चलो ये दाल गला मंडी वाले कुछ बेहतर नजर आते हैं क्योंकि ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये गोदाम में भी माल लगा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं किस हद तक प्रेशर जो है वो आवाम पर आया है इस सब चीज़ों का? सारा प्रेशर ही वहाँ पे आया जी। किसी ने हमें जो मैंने को मीटिंग हुई थी अफसरान बाला से, उन्होंने बताया जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। किसी अफसर ने अपना प्रोटोकॉल नहीं कम किया, किसी ने डीजल नहीं कम किया, किसी ने दफ्तर प्रोटोकॉल वैसे ही है, तंगी सिर्फ आवाम को, अगर ये आवाम रगड़ी जाएगी बस। किसी अफसर ने एक बता दें, आप माशाल्लाह मीडिया पे जगह जगह जाते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं, किसी का बता दें किसी ने प्रोटोकॉल कम किया, किसी ने लाइट कम किया, गाड़ी की लाइट कम की। ये सिर्फ आवाम ही, आवाम रोड पे खड़े होकर किसी गरीब आदमी से पूछ लें उसका क्या हाल है। चलो अमीर लोगों का तो ठीक है, उनको तो जिसके पास डीजल की कीमत है पेट्रोल पंप वालों का उसका ट्रिपल हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर डीजल की कीमत कम होती है, आपने जैसे कहा कि जैसे पेट्रोल की कीमत उन्होंने पहले बढ़ाई, अगले दिन ही उसको कम कर दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? लेकिन 30-40 रुपये कम करने से क्या ही फ़ायदा होगा? चलो जितना हो सकता वो तो हो ना, जितना कर दें। अगर 10 आदमी 100 में से 10 आदमी को रिलीफ मिल रहा, ये तो हर आदमी के साथ ज्यादती है ना। हमारा मौका है कि जिसके पास गाड़ी है ना, हर आदमी उसको रिलीफ मिलना चाहिए। मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे अकाउंट में कोई पैसे आए हैं, झूठ क्यों बोलना, 35,000 रुपया आया। तो पहले तो हमें पता ही नहीं किस चीज़ का आया। अच्छा, तो मैंने फिर बैंक से पता करवाया तो पता चला जी गवर्नमेंट ने भेजा है। 2 गाड़ियों को भेजा, 8 गाड़ियाँ मेरे नाम, 2 का भेज दिया, ताकि ना हर के मुंह को खून लगा दें, ताकि खामोश हो जाए सारे। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि इतना गवर्नमेंट की तरफ से रेट बढ़ते नहीं है जितना आप लोग या लोग जो है वो खुद से बढ़ा देते हैं, मतलब मसनूई महंगाई जिसको कहा जाता है कि कर देते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल है अपनी अवाम के साथ, हम अवाम हैं, हम भी तो अवामी है ना। ऐसा कोई ताजर नहीं करता, लेकिन मजबूरी आ जाती है कि जब किसी को पढ़ते में माल ही नहीं आता ताजर के या ट्रांसपोर्टर के, वो क्या करेगा? फिर ये भी कहा जाता है कि ताजर मजबूर भी नहीं होते, ताजर से अमीर भी कोई नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? जो मैं ताजर की तो बात, मैंने तो पहले बताया कि जो मेन ताजर है उनको फर्क पड़ रहा है। जो हाजिर ड्यूटी का काम करते हैं ना, जो हाजिर माल का काम किया, वो परेशान है। जैसे सब्जी मंडी वाले हैं या कोई और भी लोग हैं, जैसे हमारा के उसी वक्त हो गया। जो बड़ा ताजर है उसके लिए अभी अगर कोई मजदा पहले जाता था पिंडी की तरफ, तो उसका कितना आपको खर्चा पड़ता था, क्या सीन था उसका? पहले उसका एक मजदे का किराया 45,000 रुपया था, अब 20,000 उस पर और लगा लें रावलपिंडी का। मतलब अगर 45,000 पहले था, 20,000 और तो 65,000 उस पे इंक्रीज हुआ। तो फिर फ़ायदा कहाँ पे है? कहाँ पे आप लोग अपनी बचत करेंगे, कहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप लोग जो है वो रोजी रोटी कमा सकते हैं? हम तो कहते हैं कि डीजल 150 रुपए में आ जाए, हम तो कह सकते हैं कि ये हो जाए ऐसा, लेकिन हो नहीं सकता। हो नहीं रहा ना ऐसा। वो लोग ऐसा गवर्नमेंट पता नहीं
जंग के हालात हैं, गवर्नमेंट भी की मजबूरी होगी, हम ये नहीं कहते कि नहीं होगी, गवर्नमेंट की मजबूरी होगी, मजबूरी होगी, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए जितना हम बर्दाश्त तो आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? ये ज़ाहिर कुछ दिन ऐसा ही होगा। आपने पहले देखोगा हमारा कितना बड़ा एहतजाज किया, तो वो 10 तो 15 दिन में चला गया था, पूरे पाकिस्तान में हो गया था। अब भी यही है, कुछ दोस्तों की राय है कि एहतजाज पे चल जाए, कुछ की राय कि पाकिस्तान मुल्क हालत जंग में है, सब्र करो, बर्दाश्त करो। मुल्क हमारा जंग यहाँ पे तो है भी नहीं, लेकिन सारी तंगियां हम तक क्यों आती हैं? अक्सर लतीफ़ा है कि कहीं दो मुल्कों की जंग होगी ना, उसका असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। हाँ, आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों होता है? ये हमारे हुक्मरानों की गलती है, ज्यादती है हुक्मरानों की, अपनी अजाशियाँ इनकी, ठीक है। जो गरीब हम पिस रही है, कोई धूप में खड़ा है, कोई छाँव में खड़ा है, तो ये तो हथियारों में होते हैं। इनको किसी रेट का नहीं पता, ख्वाह वो सदर पाकिस्तान है, ख्वाह वो वज़ीर आज़म है, इनको किसी वज़ीर आला को भी नहीं पता होगा आज के हालात क्या है मंडी के या रोड के क्या हालात है। आप 10 मिनट खड़े होकर कहीं लारी अड्डे में जाके मजदूर से पूछें, वो क्या करेगा, बताएगा मेरे 2 दिन से बच्चे भूखे हैं। हाँ बिल्कुल, मंथली जो 25,000 कमाता है, मुश्किल है मैडम, बहुत परेशान है, सभी लोग परेशान। हम ज़ाहिर है हमारे साथ ड्राइवर हैं, ड्राइवर हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं, मिस्त्री हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं, मजदूर हमारे साथ होते हैं। आप यकीन करें जितने वो परेशान हैं हम उनसे ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हमारी टीम है, हमारी टीम ख़राब हो रही है, तो ज़ाहिर टीम परेशान है तो हम परेशान होंगे। नाज़रीन हमारे साथ सदर जो हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा ये सारी कंडीशन एक दफ़ा दिखा दें। बिल्कुल, कैमरामैन ज़रा दिखाइएगा सारी कंडीशन जो गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद पाकिस्तान का एक वाहद सनती शहर है। सनती शहर है, बिल्कुल ऐसा ही है। सनती शहर में ये हालात है कि हमारी 100 हज़ारों के हिसाब ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। सनती शहर में ये कारोबार नहीं है, तो दूसरे शहरों में क्या कारोबार? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। अभी आपने कहा कि जी पिंडी का कितना फ़र्क पड़ा है। फ़र्क क्या पड़ना है कि अभी जो ताजर है ना, ये जब से तेल बढ़ा है ना जी, डीजल, उसने माल को स्टॉक कर लिया है। वो सोच रहा है कि अब रेट बढ़ेगा, अब रेट बढ़ेगा, वो इसलिए रुका हुआ है। इस साथ रुकने के साथ साथ हमारी गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं। अभी मेरी एक बात हुई थी, हमारे ब्रोकर हैं, उन्होंने कहा जी कि 200 रुपये पर केजी गैट्रॉन का कार्टन है, उस पर 200 रुपये पर केजी बढ़ गया। 200 रुपये पर केजी? हाँ, पर केजी। एक कार्टन 35 किलो का है। वो आपको जो देखें कि 7,000 रुपया एक कार्टन पे बढ़ा। अगर कोई पार्टी 100 कार्टन खरीदती है तो 7 लाख रुपया उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। अभी वो देखें वो किस पे पड़ेगा। अभी हमने लाहौर का किराया 15,000 रुपया आगे से पहले से ज़्यादा हो गया खर्चा हमारा। हमने बगैर पैसों की गाड़ी नहीं चलानी। हमें जो भी ताजर हमसे गाड़ी लेता है, हम उसके साथ किराया तय करते हैं कि ये किराया होगा, इतना हमारा खर्चा है, इतना हमने किराया लेना। जब वो हमें किराया देगा तो उसका जितना भी बर्डन है वो हर चीज़ पे, हर जो जैसे जैसे वो आगे चलता जाएगा माल, उस पर किराया पैसे ज़्यादा होते जाएंगे, मजदूरी भी बढ़ेगी, तो वो सारा आवाम पे बोझ पड़ेगा। अभी जो उन्होंने रिलीफ दिया है 17,000 रुपये का हुंडई को दिया है। 17,000 रुपया लाहौर का आने जाने का डीजल है, वो एक दिन का अगर लाहौर से भी क्या ही फायदा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर दिया उन्होंने मालकों को है। जो ड्राइवर 24 घंटे ड्यूटी करता है उसको क्या मिला? जो मजदूर है उसके साथ कंडक्टर है उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उन्होंने अमीर से अमीर को दे दिया, गरीब फिर वही है। उन्होंने देना था तो कुछ शनाख्ती कार्ड रिलीफ देते, शनाख्ती कार्ड भेजते, उनको ये 17,000 देते तो उनको पता चलता। हाँ, उनको पता तो चलता कि हमारे 35,000 रुपया एक दिन का गाड़ी क्या कर लेगा वो? 35,000 में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, ड्राइवर की तनख्वाह नहीं दे सकता वो आगे। फिर एक बात चलेगा, फिर वही बात है, एक सनती शहर होने के साथ साथ ये सारा देखे निज़ाम। सारे कैमरामैन से कहूँगा कि इसको घुमा के दिखा दें कि ये ऐसे मसले खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा। तो जो अपने इस्लामाबाद है उसका क्या हाल है, गुजरात। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या इक़दाम करने चाहिए? इनको जो भी फैसले करने हो, मैं ये कहूँगा जितने भी मिनिस्ट्री है जो भी फैसले करें उसमें उस महकमे के
ट्रांसपोर्ट के बंदे ज़रूर शामिल हो। अगर ट्रांसपोर्ट का महकमा है तो उसमें क्योंकि वो उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ऐसे चलेंगे तो ये हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, आपके लिए। हम हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, हुकूमत के साथ है। हमें जब भी हुकूमत को हमारी ज़रूरत पड़ी है ना, फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जी, हमें अगर 10 मुहर्रम आ गया, पहली से 10 मुहर्रम तक 100 गाड़ी हमारी रास्ता रोका हुआ। हुकूमत के पास रास्ता रोकने के लिए चीज़ नहीं है, वो हमारी गाड़ियों को पकड़ लेते हैं। ऐसा ही है, रास्ता बंद हो जाता है, ना को ड्राइवर को पैसा मिलता है, ना ड्राइवर को खाना मिलता है, ना ड्राइवर को मतलब वो पानी 10 मिलता है। दिन आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। वो हमारी गाड़ी निकली है, वो कहीं फैक्ट्री में लोड करने जा रही है, उन्होंने रोक लिया। ठीक है जी। उसके बाद सलाब आ गया, हम हाजिर होते हैं। जंग के हालात होते हैं, हम सबसे पहले होते हैं। हर चीज हम माने हर तरह का तावन करके दें। अब एहतजाज की बात कर लें, एहतजाज में आज तक किसी को मिला क्या है सिवाय जेल के अंदर जाने के? एहतजाज में तो बेहतरी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं है। नुकसान उल्टा आवाम का खुद का होता है। जब भी अभी तेल बाद में बढ़ते हैं, डीसो साहब पहले कॉल कर देते, आ जाए जी हमारे आपके साथ मीटिंग है। मीटिंग में हम क्या करेंगे? अभी कराची वालों ने कहा जी 70% हमने किराए बढ़ाने, 70% जो भी तेल हुआ है 70% वो किराए बढ़ाने हैं। वो देखिए क्या करते हैं, हमारा उधर पोर्ट है, हर चीज़ है। जब वहाँ से इधर आएगा 70% अजाफी किराए के साथ, फिर उन्होंने हमें किराया देना है जो मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, तो बर्डन सारा अवाम पे है। अवाम पे आएगा। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि खदारा ज़रा ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं उतनी सतह पे जितने भी हाई लेवल के हैं वहाँ से चले, नीचे से ना चले। उनको थोड़ा सा क्लोज करें, जितने अखराजात हैं उनको क्लोज करेंगे तो ये आवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर ऊपर वाले खर्चे क्लोज नहीं होंगे, जितनी भी अजाशियाँ वो क्लोज नहीं होंगी। किसी अभी आप क्या बताएं आपको, किसी भी शादी पे चले जाएं किसी मिनिस्टर की, आपको पता है कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म क्या होते, क्या है। बिल्कुल। गरीब आदमी के लिए एक वक्त के खाना है, उनके लिए कोई नहीं है कि कितनी डिशें आनी है, क्या होना, सब तो उधर बैठे होते हैं। सब उधर बैठे हुए हैं, कौन बिल्कुल। छापा मारेगा? टाइम की गरीब आदमी के पाबंदी है, उनके लिए नहीं है। तो यही कहेंगे कि जब भी सोचना हो, पॉलिसी जब भी बनाएं तो किसी गरीब आदमी को सोच के बनाएं, किसी मतवस्त तबके को सोचकर बनाएं। ये अमीरों के लिए नहीं है। अगर रिलीफ देना है कि किसी गरीब को दे दें, उसको अगर ये 35,000 किसी गरीब को दे दे, चलो एक माह तो उसका फायदा हो जाएगा, एक माह तो उसका चले, एक माह तो चले। अगर वो हजार रुपया दिहाड़ी है, 1200 रुपया क्या करेगा वो 11 में? कुछ भी नहीं कर हमारे ड्राइवर की अभी जो तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपया हम दे रहे हैं उसको, 20-25 मंथली, मगर उसके साथ हम उसको 1,000 रुपया एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं खाने वाने का। अगर वो लाहौर से चक्कर लगा के तो 1,000-2,000 हम वैसे भी उसको दे रहे हैं। उसका निज़ाम चल रहा है, मगर सबसे ड्यूटी भी ज़्यादा ड्राइवर ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो भी पुलिसियाँ बने, खुदारा ये मतवस्त तबका और गरीब आदमी को सोचकर पुलिसियाँ बनाएं कि इनका रोजी रोटी चले। मैंने ईरान का पढ़ रहा था कि हर चीज़ उन्होंने वहाँ की फ्री कर दी, हर चीज़ फ्री कर दी। जंग में वो जंग में स्कूल भी बंद नहीं हुए। 35 दिन हो गए उसकी जंग को, 40 दिन किसी से उन्होंने माली इमदाद नहीं मांगी, किसी से अद्वियात नहीं मांगी, उन्होंने अपनी चीज़ों और किसी बंदे ने, मैंने उसकी सुन के हैरान हो गया हूँ, ईरान से किसी एक बंदे ने हिजरत नहीं की, और जितने भी बरूने मुल्क थे वो सारे ईरान में वापस आ गए अपने मुल्क के दिफा के लिए। क्यों? वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है। हम भी मुखलस हैं, मगर हमें इस गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। खुदारा यही, अगर ये हमारा वाहद एक सहारा मीडिया है, एहतजाज नहीं है, कोई एहतजाज में बात नहीं सुनता, कोई DCO कोई नहीं आता। वो कह रहे हैं इन्होंने शाम को खुद ही चले जाना, और आ जाते क्या करेंगे? मगर ये मीडिया है, अगर कोई बात सुन रहा है, मरियम नवाज साहबा हर टिकटॉक पे एक्शन ले लेती है। खुदारा इस पे एक्शन देखें, हमारे इंटरव्यू को देखें, गरीब आदमी को देखें। ये नहीं, अभी आप क्या बताएं, पूरे पंजाब में उन्होंने लेडीज़ बनाई हुई हैं। आलू 30 रुपये, आपने 35 को तो क्यों दिया? इसकी दुकान बंद कर दो। दुकान बंद करेगा तो वो कहाँ जाएगा? उसको वार्निंग दे, उसको बताएं, उधर से उनको मंडी से खरीद के दें, आप ये लें, इतना मुनाफा ये लें। बिल्कुल ये है कि जरा अवाम को सोचें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारे साथ जो गुड्स एसोसिएशन के मेंबरान थे उनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जो उनके सुकून से वो लोग जो है वो रोजी रोटी कमा सकें और चीज़ों को मज़ीद बेहतर जो है वो किया जा सके। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुड्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे भी मज़ीद इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, रेट्स बढ़ गए हैं, फ्यूल की कीमतों में इजाफा हो गया है, डीज़ल भी बढ़ गया है, क्या कहेंगे, क्या कारोबार में जो है वो आपको देखने में आ रही हैं तब्दीलियाँ, बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल तो ये जो पोजीशन है ना, जिस तरह चेयरमैन साहब और सदर साहब ने आपको बता दिया है कि हमारा जो कारोबार है ना 30% अभी चल रहा है, 70% काम ठप हो चुका है। 70% काम ठप हो गया है क्योंकि जो रेगुलर कस्टमर है ना वो रुक गया है। जो डेली बेसिस पे, जिस तरह हम लोग डेली बेसिस पे हैं, हमने डीजल बढ़ाना है, डीजल डलवाना है, तो फिर हमने फेरा लगाना है। जब डीजल बढ़े फ़ौरन हमारे ऊपर फ़ौरन तलाक हो गया है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर फ़ौरन तलाक होता है। इससे पहले हमारे ऊपर तलाक जो है ना दूसरी चीज़ों पे ताजर हैं वो रुकेंगे, वेट कर लेंगे। हमने जब फेरा लगाना है, हमने डीजल डलवाना है, इसलिए हम पर फ़ौरन तलाक हो गया। इसी तरह रेगुलर जो कस्टमर है ना, जो डेली बेसिस पे गाड़ियाँ लेते हैं, छोटे ताजर है, छोटा कारोबारी तबका ना, वो रुक गया है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी तय कर रहे हैं कि उन्होंने किस चीज़ पे रेट देने हैं और हमसे रेट ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 300 आदमी मेरा कस्टमर है ना, 300 रेट लेते हैं और 30 गाड़ियाँ लग रही हैं। अच्छा, 2 दिन में 300 आदमी मुझे कॉल की है, मेरे कस्टमर्स ने रेट दे जी, हम उनको रेट दे रहे हैं। और गाड़ियाँ जा रही हैं सिर्फ 30 गाड़ियाँ जा रही 300 में से। वो रुक रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, कहाँ जाएँ, किस तरह कारोबार करें। इस तरह हमारा डेली बेसिस पे काम होने की वजह से काम रुक गया है। काम रुक गया। अभी हमारी पोजीशन ये है कि तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए जिससे चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सके? ग्राउंड के ऊपर जब तक हमारे नुमाइंदों को शामिल नहीं ना करेंगे तब तक काम नहीं चल सकता। पॉलिसीज बनाने के लिए हमेशा स्टेक होल्डर को शामिल किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे हुक्मरान पॉलिसी बनाई है, स्टेक होल्डर्स को ले लें। आगे आपको पता, हमने अभी बार बार एहतजाज की बात हो रही थी चेयरमैन साहब से, सदर साहब। मैं आपको बताता है, एहतजाज में हम लोग पिछली मरतबा गए थे। अच्छा, हम किया रोड आप लोगों ने? जी मैं बता रहा हूँ, 22 अक्टूबर को हमने एहतजाज किया, ठीक है। फिर हमने ये फरवरी में किया, 8 फरवरी वाला एहतजाज। हमने रोड पे नहीं आना। हम लोग भी इनकी अब समझ चुके हैं कि रोड्स पे आना हमारे लिए अपना नुकसान करते हैं। बिल्कुल जाहिर बात है, पकड़ना उन्होंने जेल में बंद कर देना, हमारी उसमें आप क्या करोगे? गाड़ियों के डीजल भी हम अपना चलाते हैं, गाड़ियों नुकसान भी हमारी अपना हो जाता है, वर्कर भी हमारा रोड पे आ जाता है, हम भी आ जाते हैं। हमने ये सोच लिया, हम जब भी एहतजाज जब सोचे आना, जो 8 फरवरी वाला एहतजाज हुआ था, हम अपनी गाड़ियाँ रोक के एहतजाज पे जाते हैं। हम लोगों ने ये सोच लिया कि अब रोड पे जाना नहीं है, रोड पे नहीं जाना। जिस तरह अब गाड़ियाँ हमारी रुकी हुई हैं 70%, अगर हम इनको 100% रोकेंगे तो फर्क पड़ेगा, यानी को नहीं फर्क पड़ेगा। हम अमन तौर पे अगर गाड़ियाँ रोक लेते हैं, पुरअमन तौर पे एहतजाज पे जाना चाहते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारी मरकजी नुमाइंदे बात हो रही है, हर ज़िले से मशावरत जा रही है, मशावरत हो रही है। अभी मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, मशावरत चल रही, क्या करना चाहिए, किस तरह हम इनको आगे लेके चले। जिस तरह आप हमसे पूछ रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं कैसे चलें। फिलहाल हमारा रिक्वेस्ट ही है हुक्मरानों से कि प्लीज़ खुदा रहा हमें फुल फॉर डीजल में रिलीफ दिया जाए। मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि जैसे रेट बढ़ते हैं, आवाम सारी इकट्ठी हो जाती है पेट्रोल पंप्स पे कि हम फटाफट भरवा लें, अपनी टंकियाँ फुल करा लें। पेट्रोल कहते हैं कि 1000 रुपया भी हो गया, डीजल इससे भी ज़्यादा महंगा हो गया, डलवाना फिर सबने है। तो जब हम चीज़ों को खुद नहीं रोकते, हम खुद, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम बर्दाश्त कर ही जाएंगे, तो हुकूमत तो ये देखेगी कि हम ये चुप करके बर्दाश्त करें तो बस ठीक है। असल में ये बेहिसी है, पहले हमारे हुक्मरानों की, उसके बाद हमारी हो गई है। हम लोगों ने डेली बेसिस पे लगा दिया खाने के ऊपर। जब गरीब आदमी डेली पका के खाएगा, जिस तरह आपको बता रहा था कि डेली बेसिस पे हमारा काम है, डेली बेसिस पे आम रेगुलर ताजा काम है, वो काम वहीं पे रुक जाता है। जब डेली बेसिस पे लोग रोटी खाना शुरू कर दें, हम लोग फिलहाल ये देख रहे थे, एक दिन में डीजल भरवाता हूँ सस्ता, मिसाल तौर पर 185 डीजल बढ़ा है, मैंने एक दिन में टैंकी फुल करा ली, उसमें एक फेरा मैं लगा लूंगा, उसके बाद क्या बनेगा मेरा? उसके बाद क्या बनेगा? हम लोगों को मजबूर कर दिया हुक्मरानों ने, हमारे हुक्मरानों ने हमें मजबूर किया कि चले जी हम एक दिन का फायदा ले लें। आज कि हमें उस दिन ही बाइकआउट कर देना चाहिए कि भाई डीजल बढ़ गया, अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दूँ। अब हम गाड़ियाँ खड़ी कर दें, कार खड़ी कर दें, हर आदमी अपनी गाड़ी रोक देगा तो इंशाल्लाह ताला असर आएगा। बिल्कुल, जब हर चीज़ रुक जाएगी ना तो चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन हम रुकने नहीं देते, हम अपना काम चलाते रहते हैं। हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि जो दिल करदा करो, साढ़े ना रस्सी नहीं हटना। जी बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी बात की, हमारे लिए ना ये मजबूरी बन चुकी है। हम लोगों को उन्होंने रोटी पे लगा दिया डेली बेसिस पे। हम लोग सोचते हैं यार अगर आज मैं हड़ताल करूँगा, आज मैं डीजल नहीं भरवाऊंगा, आज गाड़ी को फेरा नहीं लगाऊंगा, तो जो ड्राइवर का खर्चा मेरे ऊपर आ रहा है डेली का 1000 रुपया, वो आएगा, उसकी सैलरी में मेरे ऊपर 1000 रुपया आ रहा है, वो आएगा 2000 रुपया मैं अपनी जेब में से ड्राइवर को दूंगा। चलो यार इसको भेजो, चलो 5-7 हज़ार बचेगा, इसका तो खर्चा पूरा हो जाएगा। हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, हम मेंटली तौर पे सेटिंग नहीं है, ताकि जब आदमी खुशहाल होता है तो वो उसकी सोचने की सलाहियत बढ़ जाती है। अब हम लोग खुशहाल नहीं है, जब से डीजल बढ़ा हुआ, आप सोच सकते हैं कि हमारा जो अमला है वो हमारी तरफ देख रहा है, हम उनकी तरफ देख रहे हैं।
हम घर से पैसे कितने दिन देंगे उनको? कितने दिन दे सकते हैं? ये बिल्कुल मजबूरी सही है बात हमारी, बहुत हम मुश्किल मजबूर है, हो गए गाड़ियाँ बिल्कुल। रोड पे लाना चाहते हैं यार, रुकेंगे तो क्या करेंगे, किस तरह चलेंगे काम? हमारा काम नहीं चलेगा। हमारी मजबूरी है कि हम डेली बेसिस पे ही ड्राइवर को खर्चा देना होता है, डेली बेसिस पे उसने बेचारे मजदूरी करनी होती है, डेली बेसिस पे जो हमारे मजदूर पल्लेदार हैं अड्डे पे बैठे होते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग करें, हम अपने काम रोकते हैं ना, तो वो बेचारे मजदूर तो फारिग हो गए, उनके लिए भी हम कितनी देर करेंगे? बिल्कुल। इसलिए हमारी मजबूरी बन गई है डीजल डलवाना, गाड़ियाँ चलाना, कि चले यार कुछ ना कुछ इनका तो चले ना। और दूसरा जो रिलीफ की बात बार बार हो रही है ना, वो 35,000 रुपये या 17,000 रुपये हमें आएगा, उसके यकीन करें उसका बेनिफिट हमें कोई नहीं होगा। इतना ये भी मैं सोच रहा था कि यार गाड़ियाँ कितनी रजिस्टर्ड हो गई हमारी खुरान के पास, हाँ जी, मिसाल तौर बिल्कुल। पे 2 लाख लगा लेते हैं, ऐसा ही है। 2 लाख वो 35,000 में से पैसे दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं ना, हाँ, मिसाल तौर सब्सिडी दे रहे हैं। 17,000 या 35,000 रुपये की आवाज़ चल रही है। ऐसा ही है। अगर वो हम उसको मल्टीप्लाई करें तो इतना ही डीजल कम कर दें। हाँ, होना तो ये चाहिए ना, ये सब्सिडी ना दें, जो आप इससे- इतने पैसे दे रहे हैं वो आप डीजल की प्राइस कम अभी कर दें, बसों में पेट्रोल देंगे, की प्राइस ट्रकों कम में कर देंगे, दें। मैं मिसाल लगा लेता हूँ, मुझसे ज़्यादा लगाता हूँ आइडिया 5-7 लाख रुपये लगा देंगे, वो हमें 15 दिन के लिए डीजल सस्ता कर दे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो डीजल बढ़ाया 185 वही सस्ता कर दे, वो पिछले चलती रही, सब्सिडी ना दे हमें। अभी इससे फायदा अगर आप देना चाह रहे हैं हमें ट्रांसपोर्टर होंगे, इसका मकसद 2 ही तरह का होता है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, जहाँ पे एहतजाज पे ना जाएं, गाड़ियाँ रोके, पहिया चलने दें, निज़ाम चलने दें। एग्री, हम तो खुद कह रहे हैं हम चलना चाहते हैं, मगर जब हम रुकेंगे नहीं तो हम कहाँ क्या करेंगे? इस तरह हमें बच्चे कोई नहीं हमें आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेन प्रॉब्लम आ रही है ग्राउंड पे। इसका अगर फायदा हम थोड़ा बहुत ले भी लेते हैं, जो जैसे हमें पैसे आ जाते हैं सब्सिडी के, ग्राउंड पे तो कोई फायदा नहीं होगा, ग्राउंड पे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हमारे किराए जो हैं, जो डीजल जो है, जब एक गाड़ी है 40 लाख की गाड़ी मेरी खड़ी है, जब ये फेरा लगा गया कि 5,000 मुझे देगी, उसका ड्राइवर खर्चा पूरा आ जाएगा, अमले खर्चा पूरा जाएगा, मुझे तो कोई फायदा नहीं, फिर मैं गाड़ियाँ या तो खड़ी करूँगा या बेच दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हम तो मजबूर हो जाएंगे ना, फिर हम कहाँ जाएंगे, किस तरह करें काम? हमारे लिए तो ये समय से बालातर हो चुका है। नाज़रीन, अभी हमारे साथ नायब सदर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मज़ीद इनकी क्या राय है इस पे। मुझे बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, आपके सामने के जो डीज़ल के इस वक्त हालात जा रहे हैं, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी गाड़ियाँ देख लें, जो हमारा वर्किंग डे है, पीर मंगल बुध जुमेरात, ये हमारा फुल काम होता है बिल्कुल मार्केट पीक में। डेज होते हैं ये, बिल्कुल बहुत बिल्कुल तेज ऐसे होता है। ही है। हमें मंडे वाले दिन गाड़ी नहीं मिलती स्टैंड में। हमारे अड्डे देख लें कितने, अभी आप मेरे साथ चलें, ड्राइवर देखें कितने बैठे हुए हैं, अमला कितना, ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। 3 दिन हो गए इस तरह ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, काम नहीं आ रहा। मैं आपको ईमानदारी की एक बात बता दूं, 2 दिन हो गए, गल्ला मंडी की एक हमारी पार्टी है हमारे पास, हमारा पहले मुल्तान का उनका पास किराया जा रहा था, जो हम आम रिडीम को लगाते थे, वो लग रहा था कि 16-17 हज़ार रुपये। अब हमारा किराया चले गया 26,000 रुपये, 25,000 रुपये। 2 दिन हो गए, गल्ला मंडी का माल मेरे पास पड़ो, बारी नहीं उठा रहा। क्यों? वो कह रहा है यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 10,000 रुपये बढ़ गया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो। हम क्या करें? 10,000 ही डीजल का बढ़ गया, 250 किलोमीटर सफ़र है मुल्तान का, अब मल्टीप्लाई कर लें 180 को, उतना ही डीजल बढ़ गया। उतना ही डीजल डीजल बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। गाड़ियाँ देख ले खड़ी हैं, गाड़ियाँ चलेंगी, पहिया चलेगा, ड्राइवर का भी चलेगा। अब उधर से महंगाई ये इस तरह ही बढ़नी है। अभी असरात आस्ता आस्ता आने शुरू हो गया। अब देखेंगे मार्केट में अभी आने हैं। अभी ये जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारा किराया बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का जैसे किराया बढ़ जाता है, आम मार्केट में जो भी माल आएगा ना वो महंगा हो जाता है। फ्रूट देख लें, मेरा एक सवाल है, मैंने अभी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी जो आपके साथ थी, मैंने तो पूछा था कि आप चीज़ों को बंद क्यों नहीं कर देते? सब कुछ बंद कर देना, क्या पता इससे बेहतरी हो। किस तरह बंद कर देंगे? ये डेली, वो उन्होंने आपको बताया कि डेली वेजेस पे वो जो बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा 1,000 रुपये डेली का ले रहा है, पीछे उसके 3-4 बच्चे खाने वाले हैं। अगर वो एक दिन के लिए भी बैठ जाए, हम उनको कितने दिन अफोर्ड कर लेंगे? हम भी तो डेली वेजेस पे है ना। हम अगर 2-3 हज़ार रुपये डेली कमा के लेके जा रहे हैं, उसमें से हम अपने अमले को भी पैसे दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम काम बंद कर देंगे, 1 दिन या 2 दिन बंद कर लेंगे, 2 दिन का खर्चा हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम 1 हफ्ते पे नहीं जा सकते। आम आवाम है, ये 1,000 रुपये लेना, वो जाके 1,000 रुपये इन्होंने डेली खर्चा। अभी पहले कोई गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए कोई पॉलिसी ऐसी बनाई हो ये डीजल की प्राइसेस बढ़ाने से पहले की, अगर हम बात कोई करें भी तो? नहीं। हमारा तो उस दिन इतना लॉस हुआ, यकीन करें, हमारा 20-20, 25-25 हज़ार अपनी जेब से डाला। क्या डाला कि जैसे हमारी गाड़ियाँ लोड होकर इधर से निकल गई हैं, रात को पता चला कि वो डीजल बढ़ गया। हम तो पहले लो कराया, तो उसको किराए में माल उठाकर लेके गए हैं। जैसी गाड़ी मुल्तान पहुंची, लाहौर पहुंची, जाके माल उतारा है, रात को पता चला कि डीजल बढ़ की प्राइस बढ़ गई। तो जब पंप पे गए हैं, तो पहले तो हम 378 रुपये के साथ डीजल डलवाया। जब पंप पे पहुंचे हैं, किराया लिया 378 वाला, पंप पे मुझे 520 रुपये डीजल। तो उसमें उस दिन तो आपको 10-15 हज़ार रुपये जेब में से डल गए। एक बंदे की हमारी 10 गाड़ी हैं। गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि खुदारा पुलिस इस तरह की बनाई, अपनी याशियाँ कम करें और आम आवाम का सोचें। ये रिलीफ जो 35,000 या 17,000 वाला, ये हर बंदे को नहीं मिलना। काम तो वो होना चाहिए ना कि आम बंदे को भी वही रिलीफ मिले, निचले बंदे को मिलना चाहिए, जिसकी 1,000 रुपये दिहाड़ी है, 1,500 रुपये दिहाड़ी, उसको मिलना चाहिए। इस बंदे का पहली 10-15 गाड़ियाँ, उसको रिलीफ देकर आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल, जिसके जो मतलब पहले करोड़ों की गाड़ियाँ, बिल्कुल जो मज़दा अफोर्ड कर सकता है वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुड्स एसोसिएशन के मेंबर्स हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी बात सुनी, अभी हमारे साथ रही। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जनरल बस स्टैंड पे हम मौजूद थे, हमने मुख्तलिफ ड्राइवर से बात की, हमारे साथ प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, उसके बाद हमने गुड्स
एसोसिएशन के मेंबरान से बात की, हर बंदे का यही कहना था कि अब जो है वो पूरी दुनिया में अमन आ गया, तो अब ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान में भी अमन ले आए। उनका ये कहना था कि सब्सिडी की हमें ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनको कम किया जाए, ताकि जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो सुकून से अपनी रोज़ी है वो कमा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।